अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सबकी दुआओं से हम सब बहुत अच्छे। तो देखिए अभी मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के गांव जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर गाड़ी लेकर आ गए मेरे अब्बू जी। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग हम लोग रवाना हो रहे हैं हमारे गाँव के लिए। तो माशाल्लाह सुबह का मंज़र इतना अच्छा लग रहा है। तो तब मॉर्निंग में हम लोग इतने जल्दी मतलब पहली बार जा रहे थे, नहीं तो थोड़ा कैसा 10 बजे के बाद ही जाते। फिर पहले हम लोग हमारे गांव मतलब घर के लिए सामान लेने के लिए मार्केट गए। भाजी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब, आम वगैरह सब देखो मैंने लेकर आई। सास ससुरे रहते हैं ना मेरे गांव में, तो फिर उनके लिए इतना ऐसा हफ्ते भर का ऐसा एक सामान लेकर जाते। बाकी टाइम वो ले लेते हैं हम, ऐसा वीकली मतलब बाज़ार लगता है ना गाँव में। मॉर्निंग गाइस, अब सुबह का 7 बजे का टाइम है। हम लोग निकले हमारे गाँव बीजापुर में थे ससुर जी के यहाँ पे। यहाँ से निकले, थोड़ा सा मार्केट से हम लोगों ने थोड़ी तरकारी मंडी से हम लोगों ने सब्जी फ्रूट वगैरह ले लिए। अब अपने गांव के लिए निकले हैं। यहाँ से 1 घंटे, बीजापुर से हमारे गांव 1 घंटे का सफ़र है, 30-35 किलोमीटर का सफ़र है। फिर पहुँच जाएंगे हम लोग अपने गांव। फिर शाम तक वहाँ पे रुकेंगे। शाम में फिर रात में हम लोग 9-10 बजे वहाँ से रिटर्न निकलेंगे बीजापुर के लिए। अभी बाकी बच्चे लोग सब बैठे हुए हैं इधर। मैडम लगे अपने आम खाने में। ओरिजिनल आम है। हाँ। तो मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा छुट्टी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक ही दिन रुकेंगे। तो बकरीद के टाइम आएंगे तो हम लोग ज़्यादा देखो गाइस, सब लोग आम खा रहे हैं, तो सब लोग खा रहे हैं। हाँ समझ जाओ तुम लोग, सब लोग खा रहे हैं। इसका मतलब ये किचन के आम हाथ में सब मुँह धो रहे हैं और हमारे मैडम आम खा रहे हैं। फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलने की वजह से हम लोग को भूख लगी। देखिए नाश्ते में ऐसे होटल्स थे, वहाँ पे गरम गरम पूरी भाजी वगैरह फ्राई हो रही थी। तो फिर हम लोग ने ऑर्डर किए, भजिया वगैरह खाए, पूरी भाजी इडली वगैरह सब खाए। माशाल्लाह गांव का खाना तो बड़ा टेस्टी होता है। और बॉम्बे के कुछ अलग रेसिपीज़ होते हैं, गाँव में मेरे को तो स्पेशल ना पूरी भाजी लगता है माशाल्लाह। फिर हम लोग सब लोग मिलके नाश्ता किए। देखो नाश्ता मतलब रात को जो खाए थे, मतलब अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा भूख लगती है, तो फिर वही नाश्ता दब किए, पूरी भाजी वगैरह खा लिए। फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में। अब देखो एंजॉय करते हुए आ रहे। बेटी को भी देखो फुल एंजॉय कर रही है, उसके फेवरेट सॉन्ग लगा दिए थे, कार्टून वगैरह। और माशाल्लाह गाँव के नज़ारे बहुत प्यारे लगते हैं ना, सा खेत वगैरह, अंगूर का खेत वगैरह। फिर हम लोग देखो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बम्बई में क्या अक्सर अपने को वही डेली रूटीन से इंसान भेजा रहता है, तो गांव में तो आना ही चाहिए जब हमें छुट्टी मिलती है साल में 2 बार। और दिवाली की वैकेशन और जो अप्रैल मई की वैकेशन रहती है तब। तो माशाल्लाह हम लोग तो आते ही एंजॉय करते। लेकिन इस बार मैंने पूरा 1 ईयर नहीं आई थी। अब देखो हम लोग पहुँच गए हमारे गाँव। तो मैं जा रही हूँ, एंट्री कर रही हूँ मेरे घर पर। बताती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब अपने गाँव पहुँचते। तो देखिए मैं भी आपको मेरे गांव के घर का टूर बता रही हूँ। कैसा गांव में, खेड़ा गांव है ना वो, तो ऐसे ही घर होते हैं वहाँ पे एकदम। अब मुझे बनाना है, मैं बाद में बनाऊँगी इंशाल्लाह अच्छे से। ये मेरा पुराना बना हुआ घर है। तो ये मेरी सास है, देखिए मेरी सास और मैं मिल के मच्छी फ्राई कर रहे हैं। सास बता रहे इधर यहाँ पे रखा हुआ है सामान, ये इधर वहाँ रखा हुआ है, वही बस मैं ले रही हूँ। और फिर मैं मच्छी फ्राई करने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। ये देखो मेरी बेटी को उसके दादू उसको घुमा रहे बाहर। तो बस हम दोनों सास बहू मच्छी फ्राई करने के लिए लग गए। आपको मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। फिर देखिए अभी हम लोग फ़िश फ्राई कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से जो गांव की फ़िश रहती है ना, बॉम्बे की फ़िश से बहुत अलग होती है, बहुत खाने में टेस्टी होती है। और वो मीठे पानी मतलब मीठे पानी की रहती है, बोलते हैं ना उस तरीके से। बहुत हम लोग को वो मच्छी खाने में मज़े की लगती है। तो फिर देखिए हम लोग फ़िश फ्राई कर रहे हैं। ये भी मैं फ़िश फ्राई करके निकाल रही हूँ। यहाँ पे गांव में मैं अक्सर, मैंने इस बार क्या की हूँ, मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं लगाई, बेसन लगा के फ्राई करी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई भी। फिर वहाँ पे जो फंक्शन था, दुल्हन का घर था, फिर वहाँ पे ऐसा हम लोग खाना वगैरह नाश्ता वगैरह किए। नाश्ता करके फिर अब मेरे दादी के घर पे हम लोग गए। दादी के घर पे पापा, मेरे ससुर जी, हम लोग सब, मेरी दादी कब से मुझे बुला रहे थे क्या। मेरे पापा का घर और चाचा का घर, दोनों का घर है, दादी का, पापा का, चाचा का। तो फिर माशाल्लाह से मैं वहाँ पे एंट्री कर रही थी।
तो फिर मेरे दादी ने बोले जब बेटी पहली बार एंट्री करती है तो फिर नारियल फोड़ा जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड नारियल लेकर आए और फोड़ने लग गए। तो कैसे फोड़ूँ, कहाँ फोड़ूँ बोलते कि आपकी पोतरी के सर पे फोड़ूँ, कैसे मजाक करना चालू कर दिए मेरे हस्बैंड को। तो बस मजाक चलते रहता है। आम्ही तुम फोड़ते ना मम्मी की दादी का घर है। आणायचा का? तिने बोले तो छोट छूट ले खाली। हाँ दादी बोले तो उतर जावा हूँ मैं करता फोड़ने के काम में नारियल कोणते? ऐसा झुक के खड़ा रह चलो इधर तो आ अरे नहीं इधर था गाइस। ये देखो अभी ये नारियल मैं इसके सिर में सर में फोड़ने वाला हूँ। बच गई तो मेरी। देखिए गाइस, मैं अपनी दादी को मिल रही हूँ। तो दादी को भी पूरा 1 साल के बाद मैं मिल रही हूँ। तो इसके लिए हम लोग भी एक दूसरे को पहले दादी पोतरी मिल लिए। फिर आखिरकार डिसाइड हो ही गया कि नारियल किस तरीके से फोड़ना है। ले फिर अब नारियल फोड़ते, नारियल आखिर फूट ही गया। फिर नारियल को फोड़ने के लिए मेरी दादी ने लेकर आए पत्थर। फिर उसके बाद अब ये नारियल फोड़ दिए। हाँ, अब बोल रहे कि नहीं पहला पानी आप पीना, आप बेटी होकर के आप लोग। तो फिर सब बोलने लगे अब्बा दादी इन लोग के बेटी रहमत होती है तो पहले आप पियो। फिर हम लोग ने माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा पानी पी के फिर मेरी एंट्री करें। फिर देखिए माशाल्लाह से बड़ा हॉल है। अब ये है अब्बा का बेडरूम। फिर बेडरूम के बाद फिर हम आगे है किचन बना रहे। तो इस तरीके से 2 बेडरूम 2 किचन बन रहे और पीछे साइड ऐसी बड़ी पार्किंग बनेगी। तो ये दादी बता रहे अपनी खुशी जाहिर कर रहे माशाल्लाह से घर तैयार हो रहा है। देखिए इंशाल्लाह पूरा घर तैयार होगा तो सबसे पहली खुशी तो मेरी दादी की मुझे लग रही है। अल्लाह करे जल्द से घर माशाल्लाह से अच्छा घर तैयार हो जाए। फिर मैं उसका भी ब्लॉग आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। अब गांव में एक घर बनने की एक अलग ही खुशी रहती है ना, मतलब गांव में कैसा हाँ मेरा घर इस तरीके से है करके, तो उस तरीके से दादी को बहुत प्राउड लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उनकी खुशी देख के हमें इतनी खुशी महसूस होती है कि माशाल्लाह अरे वाह दादी को कितनी खुशी हो रही करके। तो ये देखिए बैग का बता रहे पापा कि हाँ ये पीछे साइड ऐसा टॉयलेट बाथरूम अलग अलग बनेगा, फिर ऐसा कंपाउंड बनेगा, पार्किंग ऐसा, उस तरीके से सब बता रहे पापा। वही हम लोग बातें कर रहे थे कहाँ कैसे होगा क्या है वो सब डिसाइड करें। फिर आगे हम लोग बाहर से बैक से भी मेरे छोटे चाचा मतलब मेरे चाचा का घर है ये, तो चाचा का ये बेडरूम है। तो वही बता रहे थे पापा कि हाँ ये चाचा का बेडरूम है। उधर पहले किचन बताया उन्होंने, माशाल्लाह से उनका भी बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों का भी घर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उन्होंने मतलब अभी काम चल रहा है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा अल्लाह से। देखो ये दोनों भाइयों का घर है, दोनों भाइयों का सपना है कि मतलब अच्छे से गांव में एक अपना अच्छा एक घर हो। तो इंशाल्लाह ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो ये पूरा जब घर बन जाएगा तो मैं आपका उसका ब्लॉग बनाऊंगी। और देखिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द दोनों भाइयों को बहुत एकजुट है, दोनों में इतना कि हाँ हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। दोनों भाइयों में माशाल्लाह से बहुत प्यार है। ये दादी के वहाँ भी हम लोग ने चाय बनाया, फिर चाय इंजॉय वगैरह किए, चाय पिए। पानी छोड़ो पानी। अरे मामा तोबा बच्चा तोबा पानी दिखा उसे खजा सब, पानी दिखा आप छोड़ दी। अरे जा फिर अभी हम लोग जो गांव के दरगाह है महबूब सुबानी दरगाह, तो हम लोग वहाँ से ऐसे ही चलते वॉक करके ही है, तो 2 मिनट के इस पे ही है। तो फिर हम लोग आए ये दरगाह में, थोड़ा सा सलाम वगैरह पेश किए, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते बैठे थे हम लोग। फिर ये दरगाह का जब हम लोग का सलाम पेश करना ये सलाम देना हुआ, फिर इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे खेत में एक दरगाह है उधर जाएंगे। हाँ तो देखिए यहाँ से हमारा सलाम पेश करके हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, हमारे एक दरगाह है, मतलब हमारे ख़ानदानी दरगाह है वो पीरा दादा। तो माशाल्लाह से हर साल इनका उरूस मनाया जाता है। तो अभी बस रमज़ान के 10 दिन पहले ही यहाँ पे उनका उरूस मनाया गया था। माशाल्लाह बहुत करामती, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मुरादें मांगने के लिए, और इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके। फिर बैठते हम लोग भी थोड़ी देर दुआ वगैरह करते और अपनी दिल सलाम वगैरह पेश करते, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते। फिर हम लोग वही फातिया वगैरह अब्बा दिला रहे थे, सब दुआएं वगैरह पढ़े, हम लोग ने दुआ वगैरह किए। अब देखिए मेरे हस्बैंड मोर्चा मार रहे। फिर इस तरीके से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ी देर। फिर हम लोग बैठ के अपने आगे के लिए हम लोग निकल गए। फिर देखिए गाइस यहाँ पे मेरा बेटा है ना, वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है। कैसा खिदमत करना मतलब इन बाप बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। तो इन्होंने थोड़ी सी सफाई की है। फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं।
गाइज़ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए। तो मैं इस तरीके से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपको बताते रहूँगी। आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। तो मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।